अमेरिका ने और इजराइल ने अपने अहदाफ जो थे, जो वो अचीव करना चाहते थे, वो बहुत क्लियरली डिफाइन किए थे और वो 3 अहदाफ थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर देम कि उनमें से वो कोई भी हदफ जो है वो हासिल नहीं कर सके। उनके हिसाब से ये जंग 4 दिन की होनी चाहिए थी। फ्राइडे को शुरू हुई थी और ट्यूसडे को प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद अपनी एक ट्वीट में कहा कि जी कि उनकी विक्ट्री स्पीच जो है वो रेडी थी ट्यूसडे के लिए। लेकिन आज हम 93rd डे ऑफ वॉर में हैं और जंग किसी तरीके से ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है। नदीम साहब, मेरे ख्याल में जंगें 2 लेवल्स पे लड़ी जाती हैं, एक मिलिट्री लेवल पर और एक परसेप्शन या इंफॉर्मेशन लेवल के ऊपर। मिलिट्री लेवल पे ये जंग जो है ये एक स्टेलमेट कंडीशन में चली गई है। जिस तरह आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन के ईरान खड़ा हुआ है और अमेरिका और इजराइल उसको बीट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो दोनों डरते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड करने से। उन्होंने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, डिस्ट्रक्शन की, सब कुछ किया, लेकिन अल्टीमेट विक्ट्री सिर्फ उस वक्त आएगी जब बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, और वो नहीं हो सकते, और वो नहीं होंगे, और वो बहुत से बॉडी बैग्स इतनी हिम्मत नहीं उनमें पड़ रही। सो एज सच, जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, उनको अल्टीमेट विक्ट्री नहीं मिलेगी। सो पिछले 90 दिन से प्रेसिडेंट ट्रंप चाह रहे थे कि किसी तरीके से उनको एक नोशन ऑफ विक्ट्री मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन फॉर देम कि उनको जो है क्या कहते हैं वो नोशन ऑफ विक्ट्री लेटर ऑफ इंटेंट या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से नहीं मिल रही है। और ट्रंप का बहुत दिल चाहता है लेकिन वो करते करते रुक जाते हैं, जैसे न्यूक्लियर पे लास्ट टाइम भी होते होते बात अटक गई लास्ट टाइम। जी, मैं समझता हूँ नदीम साहब के जब ये अटैक हुआ था तो अमेरिका की इजाज़त से हुआ था, और इस वक्त भी अमेरिका जो है ना उनको इजराइल को एक ऑल्टरनेट टाइम फ्रेम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनके जो पहले ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव नहीं हो सके तो जो ऑल्टरनेट ऑब्जेक्टिव्स थे जिसको वो अचीव करने की कोशिश करें, और वो है द एग्जीक्यूशन ऑफ द ग्रेटर इजराइल प्लान, जिसका मकसद ये है कि इजराइल की बाउंड्री को एक्सपेंड करना है, गजा के और हिस्से पे कब्जा कर लें, लेबनान के हिस्से पे कब्जा कर लें, सीरिया के कब्जा कर लें। अब आप देखें पिछले 2 सालों में उन्होंने सीरिया से लैंड ली है, गाजा ले लिया है, और अब लेबनान की ऑलमोस्ट 30-35% लेबनान के ऊपर कब्जा करके है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका जानबूझ के, मेरे नज़दीक, टाइम दे रहा है इजराइल को। हाँ, ये मुआहिदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अमेरिका उसको टाइम दे रहे हैं। और जिस तरह इजराइल ने जो अमेरिका को कहा था कि जी आप 4 दिन में ईरान के खिलाफ जीत जाएंगे, इसी तरह आई एम श्योर उन्होंने कोई टाइम फ्रेम मांगा होगा अमेरिका से लेबनान के लिए भी, लेकिन जहां भी उसको रेजिस्टेंस मिल रही है और वो जिस स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहा था वो नहीं बढ़ पा रहे, और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप का गुस्सा जायज लगता है।